नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर आज एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम आपके बीच में दोस्तों वर्कशॉप कंप्रेसर को लेकर आया हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको वैक्यूम पंप मशीन के बारे में बताया था कि ये कैसे करता है, कार्य करने का तरीका क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, इससे नुकसान क्या होता है। और आज की वीडियो में आपको वर्कशॉप कंप्रेसर को लेकर आया हूं कि वैक्यूम पंप मशीन से इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है और इससे कार्य करने से फायदा क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वैक्यूम पंप मशीन के द्वारा हम सिर्फ वैक्यूम करने का ही काम कर पाएंगे, प्रेशर चढ़ाने वाला काम नहीं कर पाएंगे। वैक्यूम मतलब उसके अंदर की हवा को सिर्फ निकाल पाएंगे, खींच पाएंगे, लेकिन किसी भी सिस्टम में हवा भरने का जो काम होता है वो काम वैक्यूम पंप मशीन के द्वारा नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो दोनों कार्य कौन करता है? ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर करता है। ये हवा को खींचने का भी कार्य करता है और हवा को फेंकने का भी कार्य करता है। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के किसी भी कंप्रेसर में सक्शन और डिस्चार्ज दो पाइपें होती हैं, जिसमें दुनिया का कोई भी कंप्रेसर सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है। तो हमने क्या किया कि हमने एक सिंपल सा साधारण सा कंप्रेसर लिया, जिसके सक्शन लाइन पे और डिस्चार्ज लाइन पे यहां पे देख पा रहे होंगे हमने एक तो यूनियन नट लगा दिया। अब यूनियन नट लगाने से फायदा क्या हुआ कि इसमें रबड़ की चार्जिंग पाइप को हम आसानी से कस देंगे। अब यूनियन नट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? यह वर्कशॉप कंप्रेसर बन जाएगा। और वर्कशॉप कंप्रेसर से फायदा हमारा क्या होगा कि यह हवा को चढ़ाने का भी कार्य करेगा और हवा को निकालने का भी कार्य करेगा। और यही काम वैक्यूम पंप मशीन हमारा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वैक्यूम पंप मशीन सिर्फ हमारे सिस्टम को वैक्यूम ही कर पाएगा, हमारे सिस्टम के अंदर की सिर्फ हवा निकाल ही पाएगा। और वर्कशॉप कंप्रेसर ये दोनों कार्य करेगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारा नॉर्मल सा कंप्रेसर था, ये भी फ्रिज का ही कंप्रेसर है। और जब हमारे फ्रिज के कंप्रेसर की पंपिंग कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि उसके सक्शन लाइन पे और डिस्चार्ज लाइन पे यूनियन नट लगा देते हैं। और जब सक्शन डिस्चार्ज पे यूनियन नट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये वर्कशॉप कंप्रेसर बन जाएगा, और जो हवा को खींचने का और हवा को छोड़ने का कार्य करेगा। और जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे इस कंप्रेसर में यहाँ पे चार्जिंग लाइन भी है, लेकिन चार्जिंग लाइन को हमने क्या किया है, पूरी तरह से दबा के पंच कर दिया है, ताकि इसमें ऑयल चार्ज व गैस चार्ज करने का कोई काम ही नहीं होता है। जब इसको 2-4 साल 5 साल आप चला लेंगे, जब आपका कंप्रेसर बहुत जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहां से इसको खोल के इसमें ऑयल चार्ज करना होता है। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के किसी भी कंप्रेसर को ऑयल चार्ज करने की अवस्था कब आती है? किसी भी मोटर को आप चलाइएगा, उस मोटर को 10 मिनट के अंदर गर्म नहीं होना चाहिए। यदि आपका कंप्रेसर 10 मिनट के अंदर गर्म हो रहा है तो उसमें समझ लीजिए कि ऑयल की कमी है। तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इसमें ऑयल चार्ज करने की अवस्था आती है, तो यहां से पाइप को खोल के इसमें ऑयल चार्ज कर लिया जाए। इसमें गैस चार्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ये वर्कशॉप कंप्रेसर है। तो इस चार्जिंग लाइन को सिर्फ बंद कर देंगे और बंद करके बस दो पाइपों का हम काम करेंगे, सक्शन का और डिस्चार्ज का। सक्शन से हवा को खींचने का कार्य करते हैं और डिस्चार्ज से किसी भी सिस्टम में हवा को चढ़ाने काम करते हैं। लेकिन इसमें नुकसानदायक क्या होता है कि इसको जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ले जाएंगे तो इसको सीधा करके ही आप ले जाएंगे। यदि इसको उल्टा करते हैं तो इसके अंदर आयल होता है, जिसका आयल सक्शन से या डिस्चार्ज से नीचे गिर जाएगा। इसलिए आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो सावधानी से और सेफ्टी से ले आते हैं। लेकिन वैक्यूम पंप मशीन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसको आप आसानी से उल्टा तिरछा कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। लेकिन वर्कशॉप कंप्रेसर में समस्या आ जाती है। अब तीसरी चीज यहां पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, वर्कशॉप कंप्रेसर में भी वही 3 खूंटियां होती हैं जो फ्रिज की बात ही होती है, क्योंकि फ्रिज का ही कंप्रेसर होता है। यहां पे देख पा रहे होंगे ये तीनों खूंटियां हैं। इन तीनों खूंटियों को टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, जिसमें सप्लाई देकर इस कंप्रेसर को चलाया जाता है। और इस कंप्रेसर का नाम क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जो फ्रिज में प्रयोग किया जाता है। और इस कंप्रेसर को चलाने के लिए यहाँ पे ओपन टाइप रिले और ओएलपी का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से हमारे कंप्रेसर को ये चलाने का काम करेगा। अब नीचे ओपन टाइप रिले या पीटीसी रिले क्या करेगा? ये हमारे कंप्रेसर को शार्ट मार के स्टार्ट करेगा। ऊपर ओएलपी लग जाती है जो हमारे मोटर को गर्म करके बंद करने का कार्य करती है। अब आइए आपको ओपन टाइप रिले या पीटीसी रिले कैसे लगाते हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। ताकि आप देख पा रहे होंगे हम आपके बीच में 2 छोटे छोटे पार्ट लेकर आया हूं। ये पहला पार्ट है दोस्तों ओएलपी। क्या है? ओएलपी।
ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये क्या करती है, हमारे मोटर के आवश्यकता से अधिक गर्म होने पर बंद कर देती है। ये कहाँ लगाई जाती है, कंप्रेसर के ऊपर वाले हिस्से में लगाई जाती है, मतलब कॉमन वाले पिन में लगाई जाती है। ये ओएलपी हमारी कहाँ लग जाएगी, ये ऊपर लग जाएगी। और नीचे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पीटीसी रिले है दोस्तों, पीटीसी रिले। ये क्या करता है, ये हमारे कंप्रेसर को 60 मार के स्टार्ट करता है। और पीटीसी रिले का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो पीटीसी रिले क्या करता है, हमारे कंप्रेसर को 60 मार के स्टार्ट करता है। ओएलपी क्या करती है, हमारे मोटर के गर्म होने पर बंद कर देगी और ठंडा होने पे चालू करेगी। अब पीटीसी रिले कैसे लगेगा, आइए देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा। आप देख पा रहे होंगे पीटीसी रिले में 2 छिद्र बना होता है, देख पा रहे होंगे आप। और इसको दोनों पॉइंटों में लगा देंगे और ऊपर क्या लग जाएगी, ओएलपी लग जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा पीटीसी रिले को नीचे खोद देंगे और ओएलपी को ऊपर लगा देंगे। तो एक सप्लाई यहां हो जाएगी, एक सप्लाई हमारी ओएलपी में लग जाएगी, एक सप्लाई हमारे रिले में लग जाएगी, जिससे हमारा कंप्रेसर कार्य करना शुरू कर देगा। तो ये रहा हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर व वैक्यूम पंप मशीन में अंतर। तो दोनों में बेहतर क्या होता है, आप इसको कमेंट में करके बताइएगा। और इसी पे अगर अगर मेरी टॉपिक अगर अच्छे से समझ में नहीं आई होगी तो एक बार फिर कमेंट करिएगा, मैं इस पर दूसरी वीडियो बना दूंगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।